सब भी अपनी जीविका के लिए भाग रहे हैं। एक बार हमने पिछली बार भी कहा था, दोहरा दें, 2020 के अंदर महंगाई चरम पर रहेगी, चरम पर। आप उस समय सोच के आश्चर्य में हो जाएंगे, क्या इतनी महंगाई भी हो सकती थी? ये अंदाज भी नहीं होगा आपको। और ये इसी तरह होगी जैसे आपको नहीं पता था कि एक दिन रात जबकि आपको पता है इस हिरन की स्पीड शेर से अधिक होती है। चाहे तो ये हाथ नहीं आए, शेर की स्पीड उतनी नहीं होती जितनी हिरन की होती है, पर इसको शंका रहती है, हमेशा डाउट रहता है। जैसे इस मंथ बहुत लोगों को अपनी ग्रोथ पर डाउट होगा, हमें नहीं है, कुछ को होगा। और जिन हिरणों को डाउट नहीं होता वो हाथ भी नहीं आते, और जिनको डाउट होता है वो पकड़ में आ जाते हैं। तो अब ये भाग तो पड़ा, लेकिन इसकी प्लानिंग कुछ नहीं है। अब आपको क्या लगता है ये थकेगा? और फिर इसको दूसरा कोई हिरन तुरंत भी नजर आ जाए, फिर ये पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि ये थक चुका है और घास ये खा नहीं सकता। तो अब समझदारी क्या होती है, ये प्लानिंग करें। और हमारी कहीं ना कहीं गलतियां प्लानिंग में हो रही हैं। या प्लानिंग भी करें तो उसका टाइम टेबल भी ठीक होना चाहिए। अब ये अकेला इसको हिरन कोई नहीं दिख रहा और ये बैठ के प्लानिंग करता रहे तो भी कोई फायदा नहीं होना। प्लानिंग भी टाइम पे होनी चाहिए, बिना टाइम के प्लानिंग नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे आज मान लो अजमेर में सेमिनार है किसी की भी 11 बजे से, और आप 12 बजे ट्रेन से उतर रहे हो, तो आप पहुंचे तो सही, लेकिन बिना प्लानिंग के पहुंचे। और बिना प्लानिंग के ये शेर दौड़ा था, नहीं आया हाथ। लेकिन जब इसने प्लानिंग की तो इसने कुछ समय के बाद पकड़ लिया अपना भोजन। क्योंकि इस अभियान में हम 7 पीढ़ियों के लिए आए हैं, तो बहुत ध्यान रखना इस चीज को, ये बहुत बड़ा अभियान है। तो अब ये हमारे करने से तो होगा नहीं, चलो ये पकड़ लाया, लेकिन ये तो एक दिन बूढ़ा होगा। एक दिन तो ये शिकार नहीं पकड़ जाए पाएगा जब इसकी उम्र ज्यादा हो जाएगी। तो अब ये क्या करता है, जो इस अभियान का एक सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है, वो होता है डुप्लीकेशन। अब ये जब तक पहले इसने क्या किया, अकेला पकड़ता था और ये देखता था अगर मैं 100% रिजल्ट ला पा रहा हूं तो फिर वो चीज मैं अपनी टीम को सिखाऊंगा, यानी अपने बच्चों को सिखाऊंगा, ताकि ये मेरे बच्चे आगे ग्रोथ करते रहे। फिर इसने बच्चों को कहा तुम अभी काम मत करो, तुम देखो। जैसे गुरुकुल में आके हमारे अमृतसर और भवानी सर ने, अमृतसर का उसमें बड़ा रोल रहा, एक जादू के पिटारे का इजाद किया। लेकिन हमने कहा कि पहले प्रैक्टिकल फील्ड में करके देखो, रिजल्ट आते हैं तभी हम इसको आगे, तभी बुलाएंगे बच्चों को सामने। ये शेर ने प्रैक्टिकल पहले शिकार करना सीख लिया, और जब इसको रिजल्ट आने लगे तब इसने अपने बच्चों को बुला कर दिखाया, बेटा इस तरह रिजल्ट आते हैं। तो बहुत लोगों ने उस जादू के पिटारे को सीरियसली नहीं लिया, बहुत ने सीरियसली लिया, और उस पे वो बड़ा काम कर रहे हैं। और हम फिर कहेंगे, बहुत बार कह चुके हैं, आप इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। लाइटली का मतलब है टीम को बोल दिया अरे गुरुकुल अटेंड किया करो, सुनने में आ रहा है गुरुकुल ठीक चल रहा है। ऐसे गुरुकुल अटेंड नहीं होता, बात में वजन होना चाहिए। बोले आप देखो दिनेश चौधरी को गुरुकुल की देन है, उस व्यक्ति में कितना बदलाव आ गया। समझो, जो 22 साल का एक व्यक्ति 15 अगस्त के बाद बदल सकता है, तो गुरु वो वजन होना चाहिए बात के कहने में। हमारी बात भी हुई थी 4 फरवरी को, जब हमने सीनियर ने, अब इसमें क्या हो रहा है, किसी को लगाना नहीं आ रहा, किसी को। अब एक हमने इसके ऊपर डिसीजन ये लिया है
कि इससे जिसकी क्षमता ज्यादा है वो भी दब रहा है। अब जैसे पूरा भारत मैच खेलने गया, इंडिया की टीम, अब एक ने तो 100 रन बनाए, अब वो तो कह रहे भारत जीत गया। अब भारत जीत गया तो बेचारे को, उसको ऐसा लगता है कि यार मेरा तो नाम ही नहीं आया। तो फिर ये निर्णय लिया गया कि वापस आप अपनी अपनी ही टीम का लोगो लगाए। अब क्रांतिकारी टीम है वो क्रांतिकारी लगाए, स्टार टीम है वो स्टार टीम लगाए, बहुत सारी टीमें हैं, वीआरएस टीम है वो वीआरएस टीम लगाए। जो भी टीम है अब वो अपना मोनो लगाए, क्योंकि अब उससे हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सी टीम गुरुकुल को ज्यादा अटेंड कर रही है। तो कॉमन को अब हटाएंगे हम, क्योंकि जैसे अभी भारत में पहले भारत की टीम अकेली जाती थी, लेकिन कल एक मैच आ रहा था, भी पता लग गया कि भारत में कई टीमें हो गई। एक दिल्ली की टीम खेलती है, एक चेन्नई टीम खेलती है, एक कलकत्ता टीम खेलती है। तो परफॉर्मर कैसे पता लगेगा कौन सी टीम अच्छा खेल रही है, कौन सी टीम के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। तो एक दिन अभी हमारे अंदर विचार आया कि भाई सब उसमें लगा नहीं पा रहे, तो क्योंकि सब अपनी अपनी टीम का लोगो लगाएं। और कल से हमने एक नया नारा चेंज किया है। अभी तक नारा था अप्रैल का वादा मार्च से ज्यादा, लेकिन अब मार्च से अप्रैल में कई गुना ज्यादा यह हमारा है पक्का वादा। कई गुना ज्यादा में तो 1 रुपया बढ़ गया तो वो कह देगा तुमने 100 दिए थे मैंने 101 दिए, ज्यादा ही तो दिया है। ज्यादा से काम नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये रिजल्ट देख लो ना, 14 दिन के आपकी स्मार्ट रिपोर्ट बताती है। तो कल से हमने एक नए नारे का इजाद किया, मार्च से अप्रैल में कई गुना ज्यादा, यह है हमारा पक्का वादा। और इसको जो पूर्ण करेंगे, 26-27 अप्रैल को एक ऐतिहासिक अकेडमी भीलवाड़ा में हो रही है, जिसकी पोशाकें कल खरीद ली गई है। पोशाक से मतलब समझो कि जो सम्मान होना है, जो उनको मतलब वो अलग अलग तरीके का एक अलग ही सम्मान होगा। और उसमें वो लोग भी शामिल रहेंगे जो अभी 20 तारीख तक अपनी ग्रोथ करेंगे। उन लोगों को भी हम 25-26 अप्रैल को सम्मानित करेंगे जो 20 तारीख तक भी अपनी चमत्कारिक ग्रोथ करेंगे। पगड़ियां खरीद ली गई, बहुत कुछ चीजें खरीदी गई हैं, बस आप पोशाक से समझ लो, पोशाक में सब आ जाता है। जैसे कई बार शादी में कहते हैं उनकी पोशाक ले ली क्या दूल्हे की, तो उसमें कटारी भी आ गई, सापा भी आ गया, उसके जूते भी आ गए, सब आ जाता है। तो पोशाकें खरीद ली गई हैं 25-26 अप्रैल के लिए। बहुत उत्साहित हैं हम, क्योंकि आदरणीय इस अभियान के जनकदाता आदरणीय सर के सामने, क्योंकि अभी उसको इस टीम पर गर्व है, और टीम पर गर्व है तो हम उनके विश्वास को कम नहीं होने देंगे, उनके विश्वास को हम और बढ़ाएंगे। क्योंकि जब वो गुरुकुल से जिक्र करते ना, आप किसी भी साथी का, आज परियार सर के बारे में बोल रहे थे, हमें तो बहुत गर्व होता है कि आज जब हमारे साथी का नाम गुरुकुल से लिया जाता है। हम नहीं चाहते हमारा नाम लिया जाए, हम चाहते भी नहीं, हमें इच्छा भी नहीं है, हम चाहते हैं आप लोगों का नाम लिया जाए। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि टीमें जो अपना नाम लगाती थी, कुछ टीमों ने हमें बोला सर हमारा वो नाम बहुत पुराना था, तो हमें भी विचार आया कि ठीक है, कई बार लगता है कि भाई इस बच्चे की ये ड्रेस है, तो जब इसने बड़ा काम किया है तो इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। अब ग्रोथ के रास्ते क्या क्या है, क्योंकि दिन तो 15 बचे हैं, तो एक दिन छोटा है मार्च से, तो ग्रोथ के क्या क्या रास्ते हैं। एक पहला रास्ता अपनाया, अभी हम इसको बहुत मोटिवेट कर रहे हैं, जब किसी को ज्वाइनिंग कराएं उसको पहले ही दिन बोनस की रूपरेखा दिखाएं कि आपको आपके लाभांश आपके काम से तो मिलेंगे, लेकिन आप चाहते हो पूरी कंपनी का लाभांश मिले, तो आप ज्वाइन होते ही 70,000 पीवी तक पहुंचे, उसमें हम आपकी मदद करेंगे। क्योंकि ग्रोथ को नीचे से बढ़ाया जा सकता है, ऊपर बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होती, लेकिन एक व्यक्ति ज्वाइन होने के बाद 70,000 पीवी तक लाया जा सकता है, तो कितने गुना ग्रोथ हो गई।
कई सौ गुना ग्रोथ हो गई, कई सौ गुना। और ऐसे व्यक्ति को हम सम्मानित भी करेंगे। तो एक, जब भी आप कभी ज्वाइनिंग कराएं तो ये पॉइंट को जरूर उसको कोड करें कि सर आप जो करेंगे उससे तो लाभांश आएगा, लेकिन पूरे भारत जो काम करता है तो एक स्टेज पर जाकर कंपनी उनको अपनी तरफ से भी बोनस देती है, और हम चाहते हैं कि आप उस बोनस में पहले ही महीने में शामिल हो। उसके लिए जो आप कहेंगे हम आपकी पूरी रूपरेखा तैयार करेंगे, आपको जादू का पिटारा बना के देंगे, सिखाएंगे ये जादू का पिटारा कैसे काम करेगा। दूसरा, अभी ग्रोथ के लिए एक सबसे बड़ा हथियार और है, और इसको सीरियसली लेना, क्योंकि अभी हम 2 दिन से महिलाओं की संख्या सवाया देख रहे हैं। मतलब अब पूरा एक तरफ पुरुष बैठ रहे हैं, एक तरफ महिला बैठ रही। नागपुर में भी वही सीन था, कल बालाघाट में भी वही सीन था, आज मंडला में भी वही सीन है। इसका मतलब महिला बहुत सक्रिय हो रही है। और अभी हमारे पास क्योंकि अपॉर्चुनिटी है, आने वाले टाइम में की सोल में ऐसे धमाके होने वाले हैं कि आप सोच नहीं पाओगे। तो हमें उड़ान की तरफ लोगों को मूव करना चाहिए। उड़ान में सबसे ज्यादा संख्या होनी चाहिए। तो उसका रूल क्या है? 2500 एसपी। लेकिन अभी हमारे पास इस महीने, क्योंकि हमें कई गुना ज्यादा ग्रोथ करनी है, कई गुना ज्यादा ग्रोथ करनी है, तो इस महीने क्या ऑप्शन है? इस महीने उनको हम शिखर में, उनके दोनों काम हो गए, एक तीर से 2 निशाने लग गए। 2500 एसपी करेंगे तो उड़ान में होंगे, उड़ान में तो हमें लाना ही है। लेकिन 1500 पीवी कर लेंगे तो वो शिखर में शामिल हो जाएंगे। और शिखर के जो प्रोग्राम होने वाले हैं, और हम सूरत के शिखर में रहेंगे, हमें इंफॉर्मेशन आ चुकी है कंपनी की तरफ से, हम शिखर वाले प्रोग्राम में सूरत में रहेंगे। और जहां जहां भी हो रहे हैं वहां अपनी प्लानिंग करें। महाराष्ट्र वाले हैं वो नागपुर की करें, यूपी वाले हैं वो पटना की कर सकते हैं, और छत्तीसगढ़ में तो है ही, बाकी आसाम में ज्यादा है। और आसाम की ग्रोथ कई गुना ज्यादा तेज गति से बढ़ रही है। उसका कारण है उड़ान। और अभी हमारे पास मौका है उड़ान के साथ हम उनको शिखर में इन्वॉल्व करें, तो उसके बहाने आपकी जो ग्रोथ में थोड़ी बहुत कमी आ रही है तो उसको भी कंप्लीट किया जा सकता है। और अभी से, जैसे आप देखते हो ना, कई बार हम ट्रेनिंग में बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड ये राजनीति का दूसरा पार्ट है। जब कोई पार्टी कहीं से हारती है तो समीक्षा करती है, लेकिन वो जीतने के बाद भी समीक्षा करती है कि अब अगली बार यहां से और कितनी वोटिंग बढ़ाई जा सकती है। तो अभी से हमें लिस्ट बनाते हुए चलना है कि मई में किन स्टेशनों पे और बड़ा काम किया जाएगा, किन स्टेशनों से और हम बड़ी ग्रोथ ला सकते हैं। कितने लोग हमारे इस अभियान में नए शामिल हुए हैं जिनके साथ मई में हमें और बड़ा करना है, क्योंकि इस शरीर की एक क्षमता होती है काम करने की। आदरणीय सर ने 2 मार्च को एक बात कही थी, अगर आपने सुनी हो, कि जीते जी इस धरती पे डायमंड कौन बनना चाहता है। ये बहुत सोचने का विषय है। ये शरीर थकेगा एक दिन, कब तक काम करोगे इससे? स्पीड को बढ़ाओ। जैसे कहते ना, अग्रेसिव मोड में आना चाहिए। ये आराम से नहीं चलेगा, अभी जैसे हो जाएगा कर लेंगे, अभी तो 15 दिन बचे हैं। अग्रेसिव मोड पता कैसा होना चाहिए? जैसे आप कभी देखना गांव में झगड़ा होता है ना, झगड़ा, गांव में झगड़ा होता है तो उस समय पता है क्या होता है? एक आदमी को पकड़ते हैं लोग, लेकिन वो छूट के भागता है, छूटता है बार बार। मतलब वो इतना अग्रेसिव मोड में रहता है। वो ये कहता है इसने मेरे भाई को हल्के शब्द क्यों बोले, मैं मारूंगा इसको। उसको 4 लोग पकड़ते तो भी नहीं रुकता।
इस अभियान के लिए इस मंथ इतना अग्रेसिव मोड चाहिए, तब जाकर होगा। हम पूरे, आपको पता है हम 4 से ज्यादा मीटिंग नहीं करते थे। गुरुकुल में आने के बाद इस साल से जनवरी से, एक दिन भवानी सर हमसे पूछ रहे थे, सर जनवरी से अभी तक घर कितने दिन सोए हो? हमने कहा हम 9 दिन सोए हैं अभी तक। ये अप्रैल चल रहा है, जनवरी से हम घर से निकले हैं, केवल 9 दिन हम उदयपुर में रहे हैं, 9 दिन सोए हम। लगातार टूर है हमारे, क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है कि अगर हम गुरुकुल में आए हैं तो गुरुकुल की शिक्षा से हम एक नई क्रांति लाएंगे। और जैसे कल भी आदरणीय सर ने एक बात कही थी, अनुपात बहुत जरूरी है। गड़बड़ ये ना हो जैसे धान कट गए खेत से और फिर हमने देखा, उदाहरण के तौर पे अब गन्ना बोना है, दूसरे खेत में लग गए, अब वो धान वाले खेत की तरफ ध्यान नहीं। अरे धान के बाद उसमें मान लो मक्की लग सकती है, चने लग सकते हैं, मूंगफली लग सकती है, तो वो काम भी जारी रहना चाहिए। अगर हम एक्साइटेड होकर अगले में लग गए तो पिछला कम हो गया, ग्रोथ कैसे आएगी? पिछला एज इट इज रहे, अगले पे काम हो। जैसे कुछ समय पहले हमने पूछा था, बहुत लोग कहते हैं ग्रोथ नहीं होती, हमने कहा मान लो आपने 5 ज्वाइनिंग कराई, ठीक है, पांचों ने खाली अपना प्रोडक्ट लिया और आपने यही कहा कि ठीक है काम जब करना हो जब करना, आप अपना प्रोडक्ट लो, ये सेहत के लिए लाभदायक है। अगले महीने 3 ज्वाइनिंग हुई, तो फिर टर्नओवर तो बढ़ना चाहिए ना। इसका मतलब पिछले व्यक्ति ने आपके प्रोडक्ट नहीं लिया, नहीं लिया तो इसका मतलब आपका फॉलोअप अच्छा नहीं है, आपने उसको ठीक से समझाया नहीं। भाई उसने गामा ओरिजिनल क्यों नहीं लिया, उसने हेल्थ गार्ड क्यों नहीं लिया? ठीक है, अभी उसका विजन बड़ा नहीं है रॉयल्टी और टेक्निकल का, उसका विजन नहीं है डायमंड का, लेकिन उसने प्रोडक्ट क्यों नहीं परचेस किए? और इसको भी क्या करना है, जैसे हम क्या गलती करते हैं, कई बार हम सोचते हैं हम ही सारा काम कर ले, तो उससे हमें क्या लगता है हमारी मान्यता बढ़ेगी। मान्यता नहीं बढ़ती, मान्यता तब बढ़ती है जब ये काम हम किसी को जिम्मेदारी से दें, उसको भी अच्छा लगता है कि सर ने मेरे ऊपर विश्वास किया है, ये काम मेरे को सौंपा है। कुछ लोगों को आदत होती है सारा काम खुद करने की, सोचते हैं करते रहेंगे, ये भी मैं कर लूं, ये भी मैं कर लूं, माइक भी मैं लगा दूं, चेयर भी मैं लगा दूं, हॉल भी मैं बुक करा दूं। तो टीम को क्या लगता है, इनको ऐसा लगता है शायद मेरे में समझ नहीं है। अरे हो सकता है एक आध बार गलती करेंगे, लेकिन हमें, इसीलिए आप देखना, अगर कोई पार्टी, मान लो माननीय मोदी जी, चुनाव जीतना है, ग्रोथ के साथ जीतना है, रैली करनी है, अब वो कहते हैं रैली भी मैं ही करूंगा, पोस्टर भी मैं ही चिपकाऊंगा, बैनर भी मैं ही लगाऊंगा, माइक भी मैं ही बुक करूंगा, तो हो गई ग्रोथ। तो वो क्या करते हैं, भाई इस क्षेत्र में बैनर तुम लगाने जाओगे, इस क्षेत्र में पोस्टर तुम चिपकाने जाओगे, माइक को बुक कराने जाएगा, फूल मालाओं की व्यवस्था वो आदमी करेगा। तो उससे उस टीम को एक ताकत मिलती है। टीम क्या सोचती है, इसका मतलब मोदी जी को मेरे ऊपर विश्वास है, और वो ही व्यक्ति आगे जाके फिर मंत्री बनता है। अभी तो उसको फूल माला दी मंगवाई गई थी, पोस्टर चिपकाने की बात थी, उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो हमें भी अपनी 10-10 लोगों तक ये तैयारी करनी चाहिए कि 10 लोग यहाँ तक ध्यान रखेंगे। उसके बाद जैसे उदाहरण के तौर पे प्रफुल्ल भाई, आप अपनी टीम के 25 लोगों का ध्यान रखो, और आप उन 25 में जिस जिम्मेदारी को समझते हो, जैसे मान लो उसमें जिम्मेदार व्यक्ति है, मान लो हमारे गणेशा चौधरी जी, तो प्रफुल्ल भाई कहेंगे गणेशा जी आप नीचे अपने 25 लोगों का ध्यान रखो और मेरे को फीडबैक देते रहो। मोदी जी फीडबैक सबका लेते हैं, किस किस ने क्या काम किया। अब आप सबको एक ही काम करना चाहिए, फालतू की जूम मीटिंगें बंद करो, जूम मीटिंगों में जाना बंद करो, केवल एक गुरुकुल में आओ, शाम को अपने अपने ग्रुप की एक जूम मीटिंग करो, इसके अलावा कोई जूम मीटिंग नहीं करना, ना किधर जाना ना किधर फोकस करना। शाम को समीक्षा करो, आज किसने कितनी ग्रोथ की, गुरुकुल में क्या बात हुई, उस पे कितने लोगों ने एक्शन लिया, कहां से कितना टर्नओवर बढ़ा है, किसने
सौंपा गया, क्या उसने उतना काम अपने लोगों तक किया? ये दो के अलावा तीसरा ना तो जूम मीटिंग अटेंड करना है। ये इतनी जूम मीटिंग हो गई कि लोग उधर ही घूम रहे हैं। जूम मीटिंग आज से डिसीजन लेना है, एक गुरुकुल या दूसरा ये ग्रुप बनाया है, इसमें एक तो कोई भी मैसेज नहीं भेजेगा, कुछ भी। इसमें केवल आने वाले टाइम में हम ही मैसेज डालेंगे जो कंपनी से संबंधित होंगे। इसका कोई ऑप्शन आता है, क्लाइंट से पूछ लो, बच्चों से पूछ लो, कोई पिन कर दो तो ये पहले नंबर पे आता है। कंपनी का पहले नंबर पे रखो, इसको पहले नंबर पे रखो, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आए आप तुरंत उसमें भाग ले। तो जो कंपनी की तरफ से इंफॉर्मेशन आएगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, कंपनी क्या प्लानिंग कर रही है वो शेयर करेंगे, और 3 बार महीने में हम समीक्षा करेंगे। और आप अपनी अपनी टीम का रात को जो 9 बजे करते हो, बस 2 ही जूम सेशन चलाओ, बाकी सब जूम सेशन बंद करो अभी, क्योंकि हमें अप्रैल में कई गुना करना है, कई गुना। ज्यादा नहीं, ज्यादा से कुछ नहीं होता, 100 के ऊपर 1 रुपया रख दो, ज्यादा ही तो हो गया। अब ये कोई ज्यादा हो गया? ज्यादा का मतलब है ज्वाइन होकर उसको बोनस पॉइंट में लाना है। तो बस, क्योंकि हमने बात की थी कि हम 3 बार समीक्षा करेंगे, इसलिए हम आपके पास आए आज। और अब हम 1 to 1 सीनियर वाइज बात करेंगे। पहले हम पर्ल को बुलाएंगे, अमृतसर जो पर्ल दिख रहे हैं, फिर स्टार पर्ल को बुलाएंगे, फिर एमरल्ड, स्टार एमरल्ड, और रूबी, स्टार रूबी, जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं। और एकदम शॉर्ट में अपनी बात रखेंगे कि अभी तक इतनी ग्रोथ हो गई, इतनी करनी है, और मैं इन चीजों पे काम कर रहा हूं। उससे पता है क्या गुरुकुल में क्या फायदा होता है? आपको एक नया आइडिया मिलता है, वहां और कुछ नहीं है कि ये इस चीज पे काम कर रहे हैं तो मेरे को भी करना चाहिए, अगर इस चीज से इनकी ग्रोथ होगी मेरी भी हो सकती है। वही ये जादू का पिटारा हमने गुरुकुल से ही तो सीखा, ग्रोथ का नारा हमने गुरुकुल से ही तो सीखा। नहीं आते तो हम खाली सितंबर और मार्च में लटके रह जाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू अमृतसर। जी सर, बहुत ही शानदार तरीके से आपने इस महीने ग्रोथ करने की प्लानिंग की, और पवन सिंह जी इनवाइट करेंगे सबको। जी सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। पहले मैं बता दूं, सबसे पहले इस बार जैसे भी आपने बताया सर, उड़ान और शिखर प्रोग्राम के लिए, तो आज से ही हम लोग इस पे, मैं भी, हम लोग पूरी टीम ही कच्ची पड़ रही थी, इसके ऊपर काम नहीं हो पा रहा था। तो आज से ही हमने एक शुरुआत कर रहे हैं कि इसी महीने के अंदर मैं पर्सनली 25 लोगों को उड़ान करवाऊंगा, पर्सनली 25 को, बाकी टीम तो करवाएगी, सबसे आज बात करेंगे। और ग्रोथ की सर बात है, जैसे आपने भी जो नारा दिया, मार्च में अप्रैल से कई गुना ज्यादा, ये हमारा पक्का वादा, ये पक्का वादा है सर। और अभी उस ग्रोथ में बहुत बड़ी ग्रोथ तो नहीं हो पाई है, लेकिन लगभग 15% की ग्रोथ है मार्च से अभी तक। तो उस ग्रोथ को और बढ़ाएंगे, और 15 दिन पूरे कमिटमेंट के साथ, शिद्दत के साथ काम करेंगे। तो अभी अपन सभी साथियों से रूबरू होंगे। एक बार पर्ल साथी अगर एड्रेस करेंगे सर, थोड़ा इजी हो जाएगा बुलाने में। जो पर्ल, नहीं तो क्या लेवल का इधर उधर हो जाता, सभी किसी का पता नहीं रहता, कोई पर्ल है, स्टार पर्ल है, एमराल्ड है। अगर एड्रेस कर लेंगे, नहीं तो फिर इधर, अगर कोई इधर उधर हो जाए फिर नाराजगी भी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले एड्रेस बात नंदराम जी चौधरी सरकार, सबको कम शब्दों में बोलना है क्योंकि मौका सबको देना है। तो क्या ग्रोथ इस महीने में कितना परसेंट करने वाले, कितने उड़ान पे काम करने वाले, कितने शिखर पे करने वाले, वो चीजें अपन बताएंगे। धन्यवाद सर। तो नंदराम जी सर, वेलकम। थैंक यू, थैंक यू सर। उड़ान पे मैंने 20 का अभी जैसे पर्सनल वो किया है कि 20 से हमारे 30 कम से कम उड़ान के टारगेट है, और उसके साथ में जूम का जैसे सर ने बताया उसी हिसाब से हम बस केवल समीक्षा मीटिंग और गुरुकुल, उसके अलावा ज्यादा जूम मीटिंग नहीं करेंगे। और अभी तक 10% के आसपास है, लेकिन इसको ओवरऑल मेरे तक 30% का है, और नए साथियों का 100% है, कई साथियों का। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। तो लीलाधर जी कुशवाहा सर, वेलकम सर। लीलाधर जी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आदरणीय सर को प्रणाम। मार्च से अप्रैल में कई गुना ज्यादा, ये है हमारा पक्का वादा। बिल्कुल सर, इसको हम सिरोधार्य करेंगे। और जैसा आपने बताया कि लगभग 60-70% हमारी 20 तारीख तक क्लोजिंग हो जाएगी। और सर हमारी जो आपने बताया है वो क्लोजिंग लगभग 60% तो हो गई है। और आज से और एक संकल्प लेते हैं कि
ये दो चीजों का ध्यान रखेंगे सर। एक तो 70,000 तक लेके आना है, ओपनर बनाना है, और ये जूम की 2 ही मीटिंग पे हम फोकस करेंगे सर। अगर ये भी हमने लागू कर लिया तो मुझे लगता है कि आज का जो आपने बताया है ये बिल्कुल सार्थक होगा, और उड़ान पे फोकस कर रहे हैं सर। और अब सर एक और चीज छूट रही थी हमसे, जिम्मेदारी वाली, कि लगता मुझे भी ऐसा लगता है कि सारी जिम्मेदारी मैं अकेला ही कर रहा हूँ, या लोग दे नहीं पा रहा हूँ अपने साथियों को। तो मैं आज से ये संकल्प भी लेता हूँ कि अब जिम्मेदारी अपनी टीम के जो जिम्मेदार साथी है उनको दूंगा सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और नेक्स्ट हम चलते हैं मोंजी पालीवाल सर के पास। मोंज सर, वेलकम। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर